नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका MT5 प्रोग्रामिंग कोर्स के 8वें दिन में। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम सीखेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके ट्रेडिंग बोर्ड को और भी पावरफुल बना देंगे। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि लॉट साइज मैनेजमेंट, यानी सही लॉट साइज हम कैसे सेट करें, और जो हमने प्रीवियस डे का हाई लो ये क्रिएट किया था उसके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में एक क्विक बैक टेस्ट को करेंगे, यानी अपने ये को ट्रेडिंग से पहले टेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर जैसे आईडी है मेटा कुछ लैंग्वेज में जाएंगे, और यहाँ पर जैसे हमने डे 7 में कोड किया था, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको देख लेना। तो अगर जैसे डे 7 में यहाँ पर हमें एक ही लॉट साइज का ऑप्शन मिलता है, जैसे फिक्स लॉट साइज का, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम डे 8 का ये नहीं बनाएंगे, इसी में हम एक इंक्लूड फाइल ऐड कर देंगे। तो इसे न्यू में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर एक्सपर्ट वर्जन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर इंक्लूड फाइल नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इंक्लूड फाइल का नाम देते हैं जैसे लॉट साइज लॉट साइज मैनेजमेंट नाम लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक इंक्लूड फाइल, जैसे हमने लॉट साइज मैनेजमेंट डॉट MQH फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हम डे 7 के पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसी को इंक्लूड करेंगे। लॉट साइज स्लैश मैनेजमेंट, और इसको हम एक बार कंपाइल कर देंगे। देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं, मतलब ये वाला फाइल अभी इसी का हिस्सा हो गया, तो इसमें हमने ये फाइल अटैच कर दिया। यहाँ पर अभी यहाँ पर जितना सारा भी कोड है इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने पहले से एक प्रिपेयर करके रखा है कोड, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये फाइल क्रिएट किया है MQH फाइल, इसके अंदर हमने डिफाइन किया है लॉट मैनेजर MQH का स्टार्ट के लिए और एंड के लिए। और इसके बाद जो हम इनाम मेथड यूज़ करते हैं, जैसे ऑप्शनल ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, ड्रॉप डाउन इनपुट के लिए, जैसे फिक्स लॉट 0, ये रिस्क लॉट और इक्विटी लॉट, हम इसमें 3 ऑप्शन डालेंगे। जैसे आप फिक्स करना चाहते हो या फिर रिस्क हिसाब से परसेंटेज ऑफ रिस्क और इक्विटी के परसेंट पर। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन यहाँ पर ऐड किया है कैलकुलेशन लॉट का यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम एक बार कंपाइल कर देते हैं, कोई एरर नहीं, लेकिन इसका जो इनपुट्स है अभी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है इसको, तो यहाँ पर इसके जो इनपुट्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो दो इनपुट्स है ये का यहाँ पर जैसे ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला इनपुट है ऑप्शनली लॉट सेट करने के लिए, और दूसरा है परसेंटेज के लिए, ये इक्विटी या रिस्क दोनों में यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं ऊपर में, लॉट साइज एक नाम देते लॉट साइज का, और अब इसको हम एक बार कंपाइल कर देते हैं। जैसे कंपाइल कर दिया कोई एरर नहीं। अब जैसे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और यहाँ पर हमने जो डे 7 का ये को इसको चार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं लॉट साइज में कैलकुलेशन जो मेथड है अपना, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में खुल गया। जैसे आप लॉट साइज यहाँ पर फिक्स या इक्विटी परसेंट या लॉट इक्विटी पर या परसेंटेज पर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। और यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर अगर 2 ये फिक्स लॉट के लिए भी है, परसेंटेज के लिए भी और इक्विटी परसेंट के लिए भी यहाँ पर हमने कॉमन इनपुट यहाँ पर ऐड कर दिया।
और इसके बाद स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है। और यहाँ पर ये लॉट साइज की, यहाँ पर एक लॉट साइज है, फिक्स लॉट साइज, इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने यहाँ पर लॉट साइज डॉट MQH फाइल में, मैनेजमेंट MQH फाइल में यहाँ पर हो गए, इसका इनपुट्स हो गए। और यहाँ पर एक फंक्शन है, हमने यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है जो है गेट लॉट साइज। और ये फंक्शन जैसे इसके जो पैरामीटर्स है, जैसे लॉट मोड, रिस्क परसेंट और स्टॉप लॉस पॉइंट, इसके आधार पर ही ऑटोमेटिकली लॉट साइज तय कर लेता है। और इसमें समझिए क्या क्या लिया गया है, जैसे लॉट इक्विटी मतलब अकाउंट का बैलेंस लेने के लिए है, और सिंबल के लिए एक टिक की वैल्यू और उसका यहाँ पर साइज निकाला जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर मिन लॉट, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर मिन लॉट, मैक्स लॉट और लॉट स्टेप, ये ब्रोकर द्वारा जैसे निर्धारित मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेप साइज जैसे कि 0.01, 0.010 etc ये निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बात करते हैं इसका स्विच मोड के बारे में। इसके स्विच मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच मोड, अगर हमने यहाँ पर फिक्स लॉट चुना है, हमने अगर फर्स्ट में केस में, इन केस में अगर स्विच मोड में अगर हमने फिक्स लॉट चुना है तो रिस्क परसेंट को डायरेक्ट लॉट साइज लिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमने जो, यदि हमने 0.5 डाला है तो लॉट साइज हमारा 0.05 से खुल जाएगा। और अभी यहाँ पर रिस्क लॉट मोड, इसमें इस मोड में आप अपनी इक्विटी का कितना प्रतिशत रिस्क लेना चाहते हैं वो डालते हैं, और साथ में ये सेल पॉइंट भी। अगर एक फॉर्मूला देखते इसके बाद, अगर आपने $1000 इक्विटी आपका और रिस्क परसेंट आपका 2 है, यानी $20 का रिस्क हो जाएगा, तो ये सेल 50 पॉइंट्स है, तो 1 पॉइंट्स का वैल्यू 0.10 हो जाएगा। यानी ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा ताकि ये सेल हिट होने के बाद भी आपका जो रिस्क परसेंट है $20 से ज़्यादा लॉस ना हो। और इसके बाद एक इक्विटी का कितना परसेंट आप लॉट साइज बन जाता है, यहाँ पर उदाहरण जैसे आप $1000 इक्विटी है, रिस्क 1% यानी 10 का लॉट यहाँ पर खुल जाएगा। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये चेक करता है कि इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर ये लॉट चेक करता है कि लॉट ब्रोकर के दिए गए लिमिट्स के अनुसार है, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम लॉट। और ये लॉट अगर ब्रोकर के एक्सेप्टेबल स्टेप में नॉर्मल जैसे किया जाता है, मतलब एडजस्ट किया जाता है, जैसे कि अगर 0.01 स्टेप है और इसका ब्रोकर का, और 0.017 को 0.01 में या 0.2 में एडजस्ट कर देता है। ये हो गया इसका ये फंक्शन। और इसको अब हम मेन ऑन टिक अपने EA के फंक्शन में इसको कॉल करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन EA के फंक्शन में, और EA फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक लॉट साइज है, इसको हम लॉट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं लॉट वैल्यू का। और जो हमें यहाँ पर हम जो फंक्शन सेंड करते हैं, जैसे ऑर्डर सेंड बाय स्टॉप के लिए, यहाँ पर भी हम एक डिफाइन करते हैं, जैसे डबल लॉट इज इक्वल, और जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जैसे गेट लॉट साइज, इसके अंदर फर्स्ट में लॉट मोड और सेकंड में लॉट वैल्यू और लास्ट में स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और यहाँ पर एक सेमीकोलन देते हैं, और इसमें यहाँ पर हमने एक फिक्स लॉट साइज यहाँ पे हमने डाला था, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे हमने जो ऊपर डिफाइन किया है इसके साथ, ई लॉट के साथ, सॉरी ये वाला लॉट साइज है, इसको हमने डिफाइन किया है, इसको हम ई लॉट साइज की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया सेम फंक्शन बाय स्टॉप के लिए, और ये कॉपी वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये सेम एज इट इज सेल स्टॉप के लिए भी यूज करेंगे। और यहाँ पर भी जो ऑर्डर सेंड है, यहाँ पर भी इसको हम
लॉट साइज चेंज कर देंगे। और जैसे हमने इसमें जैसे लॉट साइज चेंज कर दिया, और इसमें हमने खाली इसमें यहाँ पे पहले हमने जैसे पहले पार्ट में हमने जीटीसी सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे हम डे करेंगे, मतलब डे एंड ऑफ द डे में ये ऑर्डर अपने आप जो पेंडिंग ऑर्डर कोई बचाएगा तो अपने आप डेट हो जाए। तो इसको करके एक बार कंपाइल कर देते हैं। जैसे कंपाइल कर दिया, अभी कोई एरर नहीं। अब चलते अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर जाने के बाद जो हमें D7 का एक फाइल क्रिएट किया है उसको हम चार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं अभी इसका जो इनपुट्स है, इक्विटी या सेल टू रखा है हमने, टेक प्रॉफिट या सेल, तो यहाँ पे इनपुट आ गया। इसको फिलहाल हम ओके करते हैं एक बार, और इसको राइट क्लिक करके एक बार इसको स्ट्रैटेजी टेस्टर में टेस्ट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी टेस्टर में चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जैसे इन एक्सपर्ट एडवाइजर में यहाँ पर ये नाम आ गया इसका D7 का स्क्रिप्ट ये का। उसके बाद ये सिंबल है, कौन सिंबल पे चेक करना चाहते हो, ये करंट कौन से टाइम फ्रेम पर डेली, यहाँ पर हमें लार्ज स्टेयर डाल दिया। ये फॉरवर्ड में आप चाहे तो इसमें 1 2 3 4 या कस्टम भी डाल सकते हैं, हम 9 में चेक करेंगे। और डिले हम 100 पे रखते हैं, और एवरी टिक रखेंगे एज इट इज। डिपॉजिट 1000 पे चेक करेंगे USD करेंसी में। और बाकी ऑप्टिमाइजेशन है, ये ज़्यादा एक से ज़्यादा पेयर चेक करने के लिए एक साथ इसका हम यूज़ करते हैं, और फिलहाल लेकिन इसको यूज़ नहीं कर रहे। और विजुअल मोड इसको हम चेक मार्क करके इसका जो इनपुट्स है, इनपुट्स में जाएंगे, और इसमें फिक्स लॉट साइज यहाँ पर 0.02 रखा है, और टेक प्रॉफिट 800 करते हैं 300, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 फिक्स रख के इसको एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो भी देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लॉट साइज है ये 0.02 से यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। और इसका यहाँ पर इक्विटी ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसका टेस्ट कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पर इसके बैक टेस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है, इनिशियल डिपॉजिट 1000, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स का, और इसका जो ड्रॉ डाउन्स ये सब। और इसके इनपुट्स में अभी हमने यहाँ पर यूज फिक्स लॉट किया था, वैसे आप चाहे तो इसके ड्रॉप डाउन में परसेंट ऑफ रिस्क के हिसाब से या परसेंटेज ऑफ इक्विटी के हिसाब से ये रिस्क लेके आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले 2 सीरीज में हम फर्स्ट से लास्ट तक 2 ये क्रिएट करेंगे। एक है ट्रेड लाइन ये, और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ये हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।